स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 7 जिसमें हम आज बाकी सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर देंगे फ्रॉम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। अब अगर आपको पता है मिल्क का पीएच, तो मिल्क का क्या पीएच होता है? मिल्क हैज अ पीएच ऑफ अराउंड 6, है ना। अगर हमारे पास 6 पीएच होता है तो ये होता तो एसिडिक है बट स्लाइटली एसिडिक होता है ना। अब हमने इसके अंदर क्या ऐड करा है? हमने इसके अंदर वॉशिंग सोडा नहीं, बेकिंग सोडा हमने ऐड कर दिया है। अगर आपको पता है बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? बेकिंग सोडा इज NaHCO3। अब ये जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ये क्या होता है? बेसिक इन नेचर, है ना। अब अगर ये हमारा बेसिक इन नेचर है तो इसका पीएच को बढ़ा देगा, पीएच को 6 से पीएच को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि क्या है हमारा बेकिंग सोडा इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू व्हिच देयर विल बी अ इंक्रीज इन पीएच। अब क्या होगा? व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन? ओके, अब इसने क्या करा है कि उसने पीएच बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया है पीएच? जिससे कि जो हमारा मिल्क है, मिल्क किस में हो जाता है कन्वर्ट? मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं और कर्ड क्या होती है? एसिडिक। अब जिससे कि हमारा मिल्क का फॉर्मेशन कर्ड में धीरे धीरे हो, इसलिए उसने क्या करा है? पीएच को इंक्रीज कर दिया है बाय एडिंग अपना सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ? बेकिंग सोडा डालने से हमने पीएच बढ़ा दिया। पीएच बढ़ा दिया तो हमारा जो मिल्क है, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। Why does this milk take a long time to set as curd? Because we have added sodium bicarbonate, which has increased the pH from 6 to a higher value. अब जब हमें बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया को मिल्क के ऊपर क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम मिल्क टू एसिड, दैट इज द कर्ड विच इज सार इन टेस्ट। अब उसमें टाइम लगेगा ड्यू टू देयर इंक्रीज इन दी पीएच। ओके, तो आपको ये सारी बातों को अच्छे से वहां पे मेंशन करके लिख देना है। मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे लैंग्वेज लिख के आनी है। द मिल्कमैन एड्स बेकिंग सोडा सो दैट द मिल्क बिकम स्लाइटली अल्कलाइन। सोडा इसलिए डाला है कि जिससे कि हमारा पीएच बढ़ जाए, मिल्क हमारा अल्कलाइन नेचर का हो जाए। दस मिल्क विल बी नॉट बी कन्वर्टेड टू कर्ड इजीली। अब मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन आसानी से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ इंक्रीज इन पीएच। ओके, this will take time because it is alkaline now and takes longer time for bacteria to make it acidic. हमने देखा पहले हमारा pH 6 था, बट हमने क्या करना था? हमें टाइम कंज्यूम कराना था। हमारा मिल्क से जो कर्ड बनता है उसमें हमें चाहिए कि धीरे धीरे बने, ज़्यादा जल्दी ना बने, इसलिए हमने क्या करा? उसके अंदर बेस ऐड कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारा मिल्क था उसका पीएच 6 था, अब क्या हो जाएगा? पीएच इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज हमने उसके अंदर सोडा डाल दिया है, दैट इज बेकिंग सोडा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस should be stored in a moisture proof container, explain why। अब जो हमारा POP होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले we have it like CaSO4। अब आधा पानी का मॉलिक्यूल, दैट इज हाफ वाटर मॉलिक्यूल, इसका नाम हमने क्या रखा है? इसको ही हम बोलते हैं POP। अब अगर हम इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे तो ये क्या करेगा? वाटर से रिएक्ट करके तुरंत क्या बना लेगा? ये बना लेगा हमारा CaSO4.2H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं जिप्सम। और ये क्या होता है? सॉलिड हार्ड मास। अगर हमने इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखा तो हमारा POP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हार्ड मास। दिस इज सॉलिड हार्ड मास फॉर्मिंग दी जिप्सम, और पीओपी क्या हो जाएगा? हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होता है? अपने पीओपी को स्टोर करना होता है किसमें? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में, जिससे कि पीओपी हमारा अपनी फॉर्म को मेंटेन करे, वो जिप्सम में कन्वर्ट ना हो बाय रिएक्टिंग विद द मॉइस्चर, दैट इज वाटर, एंड फॉर्मिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉलिड हार्ड मास कॉल्ड जिप्सम। बहुत इजी था, आपको रिएक्शन मेन पता होनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर क्या बना लेता है? सॉलिड हार्ड मास ऑफ जिप्सम, देयरफॉर इट गेट्स वेस्टेड, हेंस इट शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आपको ये पूरी रिएक्शन लर्न होनी चाहिए। आपसे उल्टा भी पूछ सकता है वो, ठीक है, कि अगर हम जिप्सम को हीट अप करते हैं तो क्या बनता है? तब आप लिखोगे पीओपी का फॉर्मेशन देखा जाता है।
देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। बात करते हैं अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। तो हमने क्या देखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में। जब भी हमारा क्या होता है एसिड बेस रिएक्शन होता है, अगर हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा हो गया, जैसे एसिडिटी में पढ़ते हैं, तो भी हम बेस डाल देते हैं। सब किसका एप्लीकेशन है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। अब ना इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हमने क्या क्या लिया, हमने लिया अपना एसिड, हमने लिया हमारा बेस, प्रोडक्ट क्या बना हमारा, प्रोडक्ट बना हमारा सॉल्ट और साथ में वाटर। अब क्या होता है, अब आप ले लो कोई भी एसिड, अगर हमने ले लिया अपना HCl, बेस ले लेते हैं अपना KOH, तो क्या बनेगा यहाँ पे, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो प्रोडक्ट्स देख लेते हैं अपने यहाँ पे। देखो यहाँ से हमारा क्या बन गया KCl, KCl है हमारा सॉल्ट, है ना, दिस इज आवर KCl along with the formation of this water। आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, कोई भी बेस ले सकते हैं, आपका क्या बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं H2SO4, है ना, एसिड ले लिया हमने H2SO4, बेस हमने ले लिया NaOH, तब किसका फॉर्मेशन होगा, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपको करा देनी है। यहाँ से देखो Na को क्या दिख रहा है सल्फेट, तो यहाँ से बन जाएगा Na2SO4 along with water। आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसमें एक एसिड होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, जो रिजल्टेंट क्या बनेगा आपका एक सॉल्ट बनेगा, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन। ऐसी रिएक्शंस को हम नाम देकर आए हैं किसका, हम नाम देकर आए हैं इन्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का। ओके क्लियर हो गई बात। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने यही एग्जाम्पल्स लेने हैं, ठीक है। जैसे आप और भी बेस ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है, एसिड ले लो कोई भी, HCl एसिड के साथ करा दो। तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस करा सकते हैं, ऑल विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है क्लियर हो गया। गिव टू एग्जांपल्स, हमने 2 एग्जांपल्स भी दे दिए। रिएक्शन ऑफ अ एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब इसका ना एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे वो क्या पूछता है, एसिडिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, हमें क्या यूज करना चाहिए एसिडिटी की कंडीशन में, और उसमें हम क्या यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें क्या होता है माइल्ड बेस डाला जाता है, सो दैट हम अपनी एसिडिटी को जो हमारी स्टमक में ज्यादा हो गई है उसे न्यूट्रलाइज कर सके बाय एडिंग अ बेस। ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज, क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। बात करते हैं अपने वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है, हम उसे हार्डनेस रिमूव करने में यूज कर सकते हैं, है ना, हार्डनेस रिमूव करने के लिए या फिर वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम वॉशिंग सोडा यूज कर सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या आता है यहाँ पे, हम इसे मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ग्लास एक्सेट्रा, इन सब चीजों में भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं अपनी बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा को हम किस में यूज करते हैं, अगर हमें क्या बनाना होता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को किस में यूज कर सकते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारा, इट इज अ माइल्ड बेस, तो हम इसे किस में यूज कर सकते हैं फॉर द क्योर ऑफ एसिडिटी। जब हमें क्या हो जाती है एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम क्या यूज कर सकते हैं अपना सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज द बेकिंग सोडा। Okay, so these are the most important uses of washing soda and baking soda. Properly आपको आंसर लिख के आना है। It is used for the softening of hard water, for the manufacture of soap, glass, paper, caustic soda, etc. Caustic soda is NaOH. Then बात करते हैं बेकिंग सोडा की। फॉर्मूला इज, देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है NaHCO3, यहाँ पे फॉर्मूला होता है Na2CO3। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये सारी बातें आपको ध्यान रख के चलनी पड़ेंगी। ओके सो बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका भी क्वेश्चन आता है कि बेकिंग पाउडर के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा बेकिंग सोडा, और एक माइल्ड एसिड सच एज टार्टरिक और ऑक्सैलिक एसिड। Then it is used in medicines as a antacid, also to remove acidity from the stomach. ओके तो यहाँ पे हमने अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए फ्रॉम चैप्टर 2। आई होप आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई।
इन सब प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें और सारे क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चन सब प्रिपेयर करके जाएं फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सारे क्वेश्चन। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच।